सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है सर, कट कट रहा है। हाँ, आवाज नहीं आएगी क्योंकि मैं नहीं रहा तो आवाज नहीं आ सकती। राइट, एग्जाम्पल 1.2, you need to go through it yourself. ठीक है, एग्जाम्पल 1.2 इससे गो थ्रू होना है और दिस इज योर होम असाइनमेंट। इट्स अबाउट एथिक्स। तो हमने इंटरेस्ट रेट एंड रेट ऑफ रिटर्न की बात की थी। एग्जाम्पल 1.3, एग्जाम्पल 1.3 सबके पास अपलोड हो गई। सर एग्जाम्पल 1.2 भी दिखाई दी अभी स्क्रीन पर। सबको नजर आ रही है एग्जाम्पल 1.3? यस सर। ठीक है, वेरी सर गुड। अब देख रही हूँ। ओके, an employee at laserkinetics.com borrows 10,000 on May 1 and must repay a total of $10,700 exactly 1 year later. यानी कि May 1 को लिया और 1 साल के बाद वो कितने देगा? 10,700. Determine the interest amount and the interest rate. इसमें हमें इंटरेस्ट अमाउंट नहीं है और इंटरेस्ट रेट मालूम करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये? कैपिटल हमारे पास है, कैपिटल इज 10,000। फाइनल पेमेंट हमारे पास है, फाइनल पेमेंट क्या है? 10,700। इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं। यस क्या वो सर। इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? दोनों को माइनस कर देंगे, जितना हमने लिया है और 1 साल के बाद जितना हमने लेना है, दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट निकल आएगा। ठीक है, तो यही कर रहे हैं। द पर्सपेक्टिव हियर इज दैट ऑफ द बोरोवर। बोरोवर की बात कर रहे हैं। अगर हम जब भी हम बोरोवर की बात करेंगे तो हम इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे, जब हम लेंडर की बात करेंगे तो रेट ऑफ रिटर्न की बात करेंगे। Repays a loan. Borrower since 10,700 repays a loan. Apply equation 1 to determine the interest paid. Interest paid is equal to 10,700 minus 10,000 is equal to 700. तो आंसर हमारे पास इंटरेस्ट का क्या है? 700। अब जब हमारे पास हमें इंटरेस्ट पता चल गया तो हम इंटरेस्ट रेट भी निकाल सकते हैं। इसे किस तरह से? परसेंटेज इंटरेस्ट रेट, ये चीज जो इंटरेस्ट आया है 700 और इसको डिवाइड कर देंगे हम कैपिटल से। कैपिटल है हमारे पास 10,000, तो 700 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, तो चारों जीरो ये कैंसिल हो गए तो 7 रह गया। 7% पर ईयर इज द आंसर। समझ में आया ये? यस सर। यस सर। कितना कितना इंटरेस्ट पे किया उसने? 700 1 साल में। और वो 700 को अगर हम इंटरेस्ट रेट निकालना चाहें तो क्या करेंगे? 700 यानी कि इंटरेस्ट को हम डिवाइड कर देंगे कैपिटल से, जो कि 10,000 है ओरिजिनल अमाउंट। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7% पर ईयर, जो कि हमारा इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, ये नहीं समझ में आया हो तो प्लीज लेट मी नो, फिर हम आगे चलें।
एग्जाम्पल 1.4 ये नजर आ रही है सबको? Now everyone can see this example 1.4. Yes, sir. Good. Yes, sir. Example 1.4 Stereophonics Incorporated plans to borrow 20,000 from a bank. अब ये एक कंपनी है जो कि बोरो कर रही है 20,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर 1 ईयर एट 9% इंटरेस्ट रेट इसमें दिया हुआ है फॉर न्यू रिकॉर्डिंग कंपनी. ए कंप्यूट द इंटरेस्ट एंड द टोटल अमाउंट ड्यू आफ्टर 1 ईयर. Construct a column graph that shows the original loan amount and total amount due after 1 year used to compute the loan interest rate of 9% per year. Capital amount हमारे पास है which is 20,000. Interest period हमारे पास है 1 year. Interest rate हमारे पास है 9%. ठीक है, तो हम क्या इंटरेस्ट निकाल सकते हैं इससे? पिछले वाले क्वेश्चन में ये इंटरेस्ट रेट था और ये कैपिटल था. तो अगर हमारे पास ये चीज ना हो, यहाँ पे 700 ना हो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके हम ये आंसर ला सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम यही करेंगे, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे. इंटरेस्ट बराबर होगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 9%. 9% कितना हुआ? 0.09. तो अब इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 1800, राइट? So once we find out the interest, अब हम क्या करेंगे? The total amount due is the sum of the principal and interest. अब हमें पता है कि ओरिजिनली हमने कितने पैसे बोरो किए थे बैंक से, कंपनी ने कितने बोरो किए थे? 20,000. और इंटरेस्ट कितना लगा उसके ऊपर एक साल में फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर? 1800. ठीक है, तो टोटल एट द एंड ऑफ द पीरियड जो के रिटर्न करना होगा इस कंपनी को, वो कितना होगा? 20,000 प्लस 1800. ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये नजर आ रहा है सबको ना? हाईलाइट करने से Yes, पता चल रहा है, नहीं sir. पता चल रहा? यस सर, दिख रहा है. हाईलाइट कर रहा है. ठीक है, थैंक यू. तो अब ये 20,000 प्लस 1800 बराबर है 21,800 बाय द एंड ऑफ द टर्म या पीरियड, 1 ईयर पीरियड, इस कंपनी को 21,800 वापस करने होंगे. ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें कैलकुलेट हो गई. दीज एग्जांपल्स आर वेरी गुड. ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज गो थ्रू ऑल दीज अगेन ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके. फिगर 1.3. अब ये फिगर देख लेते हैं हम. ये हाउ द नोटेशंस आर यूज्ड. नाउ का मतलब ये है कि प्रेजेंट वैल्यू इज 20,000. इंटरेस्ट पीरियड इज 1 ईयर. आफ्टर 1 ईयर क्या हुआ? ये 20,000 से बढ़ के 21,000. सर एक सवाल करना है सर. 1 मिनट बेटा, ये मैं कंप्लीट कर लूं फिर करना. 21,800. तो ये जो 21,800 इन दोनों का डिफरेंस है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो इससे बेहतर तौर पे समझा जा सकता है. ये जो इंटरेस्ट है ये आ जाएगा 1,800. दिस इज द डिफरेंस. ठीक है, और ये यहाँ फार्मूले से कैलकुलेट करके भी दोबारा बताया है. 1800 डिवाइडेड बाय 20,000, 9% जो कि ओरिजिनल हमारा था. हाँ प्लीज आप पूछो क्या बात है. सर पूछना ये है कि कह रहा था जोर से, मुझे आवाज नहीं आ रही. सर ये कह रहा है कि कंप्यूट द टोटल अमाउंट ड्यू आफ्टर 1 ईयर. हाँ सर आफ्टर 1 ईयर तो पूरे पे कर ही देगा ना वो. आफ्टर 1 ईयर क्या होगा? आफ्टर 1 ईयर तो वो टोटल अमाउंट दे ही देगा ना पूरी इंटरेस्ट के साथ. तो फिर क्या ड्यू रह जाएगा उसके पास, ये पूछ रहा. अच्छा, मेरा ख्याल है तुम्हारी समझ में सवाल नहीं आया. देखो, जो बोरोवर है उसने 20,000 लोन लिया है, यानी कि बोरो किया है किसी बैंक से. ठीक है, अब एट द एंड ऑफ द पीरियड
वो जो अमाउंट रिटर्न करेगा कितने अरसे के लिए लिया है, 1 साल के लिए लिया है, और अकॉर्डिंग एज पर एग्रीमेंट 9% इंटरेस्ट रेट से वो वापस करेगा पूरी अमाउंट। इसमें हम इंस्टॉलमेंट डिमांड नहीं कर रहे हैं, अमाउंट वापस होगी 9% इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर ये कैलकुलेट करना है कि विद 9% कितने पैसे वापस करने होंगे। 20,000 तो करने ही करने, ऊपर इंटरेस्ट कितना लगा, तो वो इंटरेस्ट किस तरह कैलकुलेट होगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 9%, 1800, दिस इज द इंटरेस्ट। तो टोटल कितना बना, 20,000 प्लस 1800, 20 इज इक्वल टू 21,800, ठीक है। दिस इज द अमाउंट विच विल बी रिटर्न आफ्टर 1 ईयर एज पर 9% इंटरेस्ट रेट। आप समझ में आया, कुछ क्लियर हुई बात? यस सर, थैंक यू। अब नहीं, अगर अभी भी कोई बात है तो प्लीज आस्क। ये छोटी छोटी चीजें मगर इनको समझना नहीं, जरूरी है। सही कह रहे हैं सर, मैं थोड़ा सा सवाल में कंफ्यूज हो गया था। हाँ ठीक है, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इससे ज्यादा बेहतर समझ में आ सकता है। यू आर गेटिंग दिस मच अमाउंट विच इज 20,000, आफ्टर 1 ईयर you will be returning 21,800, तो जो दोनों का डिफरेंस है that is the interest, और इंटरेस्ट रेट क्या है हमारा, उसको अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो 1800 डिवाइडेड बाय 20,000, यानी कि इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100%। एनीवे इस सवाल में ये 9% हमारे पास गिवन था, सिर्फ इंटरेस्ट गिवन नहीं था। तो अगर इंटरेस्ट गिवन नहीं हो तो उसको हम निकाल सकते हैं इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करके। अब देखें ये लास्ट कमेंट क्या है, नोट दैट इन पार्ट ए द टोटल अमाउंट ड्यू मे आल्सो बी कंप्यूटेड एज प्रिंसिपल 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। अच्छा, एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप टोटल ड्यू निकालने के लिए, ड्यू यानी कि जो कि एट द एंड ऑफ द टर्म आपको वापस करनी है, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट यानी कि 1 प्लस 0.09 डायरेक्ट। हमने तो 2 स्टेप्स में किया ना, आप 2 स्टेप्स में ना करें, इंटरेस्ट रेट में 1 ऐड करें और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दें। सो दिस इज अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सेम अमाउंट। तो एक स्टेप बच जाएगा, ये सिंगल स्टेप में ये पूरा। देन वी रेट ऑफ रिटर्न from the perspective of receiver, a lender or an investor, interest earned is the final amount minus the initial amount. Interest earned क्या होगा, total amount now minus principal. Interest earned over a specific period of time is expressed as a percentage of the original amount and is called the rate of return. अगर हम lender या savers perspective से बात कर रहे हैं तो फिर हम इसको rate of return कहेंगे। आपने किसी को पैसे दिए और एट द एंड ऑफ द पीरियड या 1 साल के बाद जब वो पैसे आपके पास वापस आए तो उसके ऊपर कितना प्रॉफिट आपको हासिल हुआ, ठीक है। तो वो फिर रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है। The time unit for rate of return is called the interest period, just as for the borrower's perspective. इंटरेस्ट पीरियड ही कहलाता है, चाहे बोरोवर्स पर्सपेक्टिव हो चाहे लेंडर्स पर्सपेक्टिव हो। ये एक एग्जांपल है, और इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा सा, नॉट नेसेसरी इन्फ्लेशन आज ही करें हम, मगर देखते हैं टाइम कितना है। ये एग्जांपल कर लेते हैं, राइट। ये नजर आ रही है सबको एग्जांपल 1.5? यस सर। Calculate the amount deposited 1 year ago to have 1,000
now at an interest rate of 5% per year. इसके अंदर जो कैपिटल है वो हमारे पास गिवन नहीं है। करेंगे बी में क्या मालूम करना है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। सर स्क्रीन नहीं आ रही। थोड़ी देर में शेयर हो जाएगी, पहले शेयर हो जाए, ये सब ओके हो जाए तो फिर हम राइट। आ गई सबके पास स्क्रीन? नो सर। नो सर। हाँ सर, मेरे पास तो आ रही है। नहीं आ रही सर। नहीं आ रही सर। नहीं आ रही सर। नहीं आ रही सर आपकी डीपी आ रही है? डिप्टी आपकी डिस्प्ले पिक्चर आ रही है। सर आपकी पिक्चर आ रही है। नहीं आ रही सर। चलो मैं दोबारा शेयर करता हूँ, डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, कोई बात नहीं। यस सर। How about now? Any better? सर अभी भी नहीं आई। आ गई? नहीं सर। नहीं। अभी तक तो नहीं आई। नहीं आ रही सर। अच्छा मैं तुम लोगों की अटेंडेंस ले रहा हूँ, ठीक है? यस सर। ओके, अटेंडेंस डन। माशाल्लाह स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं मौजूद, मगर मेरा ख्याल है कि सब सो रहे होंगे, 2-4 के अलावा। नहीं सर, जाग रहे हैं सर, सब जाग रहे हैं। वेरी गुड। आपकी क्लास कौन लेगा? अच्छा सही बात है सर। अब बेटा जरा मुझे बताना कि ये नहीं, ये सब्जेक्ट बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई विश कि हम इसको क्लास में कर सकते होते, मतलब मैथमेटिक्स भी है और कंसेप्चुअल भी है, तो बिट ऑफ ए कॉम्बिनेशन, तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है ये, एक चीज से आप बोर नहीं होते। राइट, तो स्क्रीन कमाने की बात से सब वैसे ही एक्टिव है सर। सॉरी बेटा आवाज नहीं आई, दोबारा बोलना। सर स्क्रीन नहीं आ रही मेरी। स्क्रीन नहीं आ रही? स्क्रीन नहीं आ रही सर हम इसको आ रही है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे ना सर। नेक्स्ट 4 हो क्लास गए में नहीं सर। बेटा, ये तो एग्जाम्पल तो ये करनी पड़ेगी, लास्ट एग्जाम्पल है, ये टॉपिक फिर वाइंड अप करना है। कैलकुलेट द अमाउंट डिपॉजिटेड 1 year ago to have 1000 now at an interest rate of 5% per year. Part A, Part B, calculate the amount of interest earned during this time period. दो चीजें निकालनी है हमें, ओरिजिनल अमाउंट या कैपिटल कैलकुलेट करना है और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न
ठीक है, जब जब तक कि हम ओरिजिनल अमाउंट नहीं मालूम करेंगे तो फाइनल में से माइनस करके हम इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते, इवन दो कि हमें इंटरेस्ट रेट पता है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके भी कुछ नहीं निकल सकता, क्योंकि ये इनिशियल अमाउंट नहीं है, कैपिटल नहीं है। ठीक है, जिनको स्क्रीन शेयर हो रही है वो देख लें। The total amount accrued 1000 is the sum of the original deposit and the earned interest। ठीक है, जो ये फाइनल अमाउंट है इसमें ओरिजिनल डिपॉजिट शामिल है और इंटरेस्ट शामिल है। तो अब हम ये कहते हैं कि x is the original deposit, total accrued is equal to deposit plus deposit interest rate। टोटल या फाइनल अमाउंट हमें पता है विच इज 1000। इसके बाद हमने क्या किया कि जो इनिशियल कैपिटल है, ओरिजिनल कैपिटल अमाउंट है, उसकी जगह हमने x रखा और इंटरेस्ट की जगह क्या रखा कि x मल्टीप्लाई बाय 5%, 0.05। तो ये क्या बना, इज इक्वल टू x1 प्लस 0.05, 1.05x। तो अब हम क्या करेंगे कि x को कैलकुलेट कर लेंगे, जिससे ओरिजिनल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। x इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 1.05 which will be 952.38। ये समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया? नो सर, स्क्रीन नहीं आ रही। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही है सर, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। नहीं आई, अभी भी स्क्रीन नहीं आई किसी के पास? नो सर, नहीं सर, नहीं आ रही। नो सर, अभी भी नहीं स्क्रीन नहीं आ सर, नो सर, नहीं आ रही। अभी तक नहीं आई। नो सर, अभी तक नहीं है। सर आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है। यस सर, ये हमने अभी दूसरों के भी क्लासेस लिए हैं, सबके सब सही था, आप में ज्यादा मसले आ रहे हैं सर। अब जी क्लास सर, खत्म हो बिल्कुल। ना, तो इन लोगों को जो है जाने की जल्दी है। नहीं सर, ये बात नहीं है सर सीरियसली ऐसा नहीं है, वी आर सिंपल। अच्छा, सर। अब 1 घंटा और लेते हैं। 1 घंटा अरे भाई बोल बोल के मैं भी थक गया हूँ। मेरी तस्वीर आ रही है? आप सर आप हैंड्स फ्री हटा वीडियो के आ बात रही है कर मेरी? लें, शायद ठीक है? हो जाए। नो सर, नो सर, मेरी वीडियो नहीं आ रही? नहीं नो सर, वीडियो नहीं आ रही। नहीं आ रही सर। सर आप डेटा यूज कर रहे हैं क्या? चलो फिर ऐसा करो कि ये एग्जाम्पल 1.5 जो है ये खुद देख लेना तुम लोग, नहीं समझ में आए तो हम डिस्कस कर लेंगे। बुक तो है तुम लोगों के पास? यस सर। यस सर, ठीक ठीक है। है। अच्छा, एक्सप्लेन मैंने कर दिया इसको कि भाई किस तरह से ओरिजिनल डिपॉजिट की जगह हमने x रखना है और इंटरेस्ट की जगह x मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट 5% करना है, तो x 0.05x हो जाएगा। ठीक है, so this will be calculated as 952.38। अब दूसरा पार्ट इसका था कि इंटरेस्ट निकालना है, तो जब हमारे पास ओरिजिनल आ गया 952, तो जो फाइनल अमाउंट है 1000 उसमें से 952 हम माइनस कर देंगे, तो the answer will be 47.62 which is the interest earned। ठीक है, यस सर। अब जिनको नजर आ रहा है उनको नजर आ रहा है भाई, क्या कर सकते हैं। सर किसी को नजर नहीं आ रहा सर। नजर नहीं आ रहा सर कुछ भी। हालांकि मेरा कैमरा ऑन है, कुछ मुझे नजर तस्वीर नहीं आ आनी चाहिए। विजिबिलिटी और सर कुछ खराबी है सर। सर अपलोडिंग ठीक नहीं है आपके नेटवर्क की। सर आपने शेयरिंग रोकी भी होगी।
हेलो। हाँ भाई, अभी भी नजर नहीं आया कुछ? नथिंग? नहीं सर नहीं आ रहा। तो सर अभी तक तो नहीं। नहीं सर। सर से आवाज आ रही है। ठीक है सर 1.5 हम लोग देख लेंगे फिर। सर आप लोग वो यहाँ से एक वो ओपन करें तो हम आपको देखेंगे क्या आ रहा है हमारे पास। आप ये चैट जो है कि फिल कर तो हम स्क्रीनशॉट देते हैं कि कैसी आ रही है हम लोगों के बेटा पास। आवाज मुझे भी नहीं आ रही तुम्हारी, सही बोलो, दोबारा बोलो। सर मैं कह रहा हूँ कि आप ये चैट ओपन करें तो हम आपको स्क्रीनशॉट भेज देते हैं कि हमारे पास कैसा व्यू आ रहा है। सर वो कह रहे हैं चैट ओपन करते हैं अपनी। उससे क्या होगा? सर स्क्रीनशॉट भेज सकेंगे आपको कि हमारे पास क्या शो हो रहा है। अच्छा, वो ग्रुप पे दे दो, वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दो। भेजा है मैंने, देखिए सर क्या आ रहा है। हाँ, किसी वक्त नेट जो है ना वो प्रॉब्लम करता है। और सर हमारे नेट सही है, मसला कर रहा है। हैं? सही है, मसला है ये। क्लासेस 3 क्लासेस दे चुके हैं। अच्छा ये बताओ मुझे कि जो बाकी टीचर शेयर करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं, तो साथ में उनकी वीडियो ऑन रहती है या ऑफ हो जाती है? क्योंकि मेरे पास ऑफ हो जाती है वीडियो ऑफ हो जाती है उनकी, है। सिर्फ स्क्रीन शेयर होती है उनकी, सिर्फ स्क्रीन जब शेयर होती है, वीडियो ऑफ हो जाती है। ना, वीडियो ऑफ हो जाती है। ठीक है, बेसिकली व्हाट्सएप पे मैंने चेक कर लिया, वो इंजीनियरिंग है। ठीक है, टाइम भी देख लो। नो प्रॉब्लम। सलाम क्या हाल? बेटा मैं बोल नहीं रहा हूँ तो आवाज नहीं आ सकती ना। अच्छा, तो बेसिकली ठीक है, ये एग्जाम्पल 1.5 बुक में देख लेना, जिनको नजर आ गई उनको नजर आ गई। इसके बाद एक टॉपिक इन्फ्लेशन का होगा, यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, आई होप के लेक्चर के मेजर पोर्शन सबकी समझ में आया होगा। इनफैक्ट फिर भी किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज आस्क। सर फर्स्ट एग्जांपल जो थी ना वो थोड़ी। अच्छा, फर्स्ट एग्जाम्पल को फिर हम जिस वक्त हम शेयर कर सकेंगे तो बेहतर तौर पे देख लेंगे। बेसिकली उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज तो वो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से किया है, लाइक आई एक्सप्लेन बिफोर। सर ये कोई बार बार रिमूव कर रहा है सर, आप देखें जरा इसको, कोई जुगाड़ करें सर, ये बार बार कोई रिमूव कर रहा है। यस सर, मीटिंग से बार बार कोई रिमूव कर रहा है हमें। 2-3 सर, दफा रिमूव कर रहा है सर,
यस सर, ये बार बार रिपोर्ट कर रहा है कि सेटिंग सर लिखा हुआ आ रहा है कि सर someone is सेटिंग आप removing- ऑर्गेनाइजर पे कर दें, सेटिंग चेंज करके ऑर्गेनाइजर पे कर दें सर आप। अच्छा, और वो कैसे होगी बेटा? सर ये तो हमें नहीं पता सर, पर 3 दफा मैं आ गया सर, मैं आता हूँ 1 सेकंड 5 सेकंड बाद कोई रिमूव कर रहा है मुझे बार बार। सर ये अननोन यूजर कौन है, इसे रिमूव करें। और ये सर ये आपकी क्लास में हो रहा था वैसे। ठीक है, मैं नहीं, मेरे ख्याल में मैंने वो ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया होगा। मैं जाके इसको चेंज कर देता हूँ। मैं पूछ लूंगा किसी से कि हाउ टू डू दैट। ठीक है, सिर्फ ऑर्गेनाइजर सही। एक मिनट सर। अरे तैयब भाई सर को बताओ, ये 3 दफा मैं रिमूव हो गया हूँ मीटिंग के अंदर से। ये अननोन यूजर कौन है, इसको हटाओ ना, यही कर रहा होगा। बाकी सब क्लास के सबके नाम से आ रहे हैं। बेटा क्लास को डिस्टर्ब नहीं किया करो, क्योंकि ऑलरेडी ये एक डिफिकल्ट मोड है ऑनलाइन, जिसमें हम सबको मैनेज करना पड़ रहा है। तो जाहिर है तुम लोग इस तरह से हरकतें करोगे तो फिर कैसे हो, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और लेट मी टेल यू वन थिंग, ये मिड टर्म की डेट्स आर फिक्स्ड। तो आई थिंक 15, 14 और 15 सर रिमूव कर रहे हैं सर, ये लड़का कोई रिमूव कर रहा है सर बार बार। सर ये देखें सर, बार बार कोई सर ये रिमूव कर रहा है, रिमूव कर रहा है सर। रिमूव हो गया हूं मैं सर, पहली दफा हो गया रिमूव सर। सर 2 टाइम्स मुझे भी रिमूव किया। सर ये शुरू में नहीं कर रहे थे, ये अभी करना शुरू हुआ है लोग। जी सर, ये आपकी क्लास में हो रहा है, बाकी 2 क्लास ले चुके हम लोग, उसमें नहीं हुआ है सर। एक मिनट बेटा, अब देखो कुछ बेहतर हुआ, अब शायद ना हो सके। सर आप सेटिंग खुद करें सर। सर अब सही है। हाँ मेरा ख्याल है मैंने एक ऑप्शन सिलेक्ट किया है, हु कैन प्रेजेंट। जी सर सही है। सर अब ठीक हो गया। सर अब ठीक हो गया सर, अब सही है। अब भी हो रहा है? यस सर, अब सही हो गया। अब सही। नो सर अब नहीं हो रहा। थैंक यू सर। सर ठीक है, अब तुम लोग एंटर भी नहीं हो सकोगे जब तक कि मैंने, असल में ये बहुत सारी चीजें पहली क्लास में तो समझ में आ भी नहीं सकती, आहिस्ता आहिस्ता। एनीवे वी सक्सेसफुली कंप्लीटेड आवर फर्स्ट क्लास। आई होप कि सबकी समझ में कुछ आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो कर लो बेटा, कुछ पूछना है तो पूछ लो। टाइम इज अबाउट टू फिनिश। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर आप जो है नेक्स्ट टाइम से मीटिंग में ना सबको म्यूट ऑल के ऑप्शन पे डाल दें और चैट ऑन कर दें, ताकि अगर किसी को क्वेरी होगी तो वो चैट में अपना बता देगा, इससे डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होगी। म्यूट होने से बहुत ठीक है प्रॉब्लम बेटा। होती है भाई, कुछ भी पूछ नहीं सकते। चैट में बता सकते हैं आप अपना। हर चीज इस तरह आप लिख कर नहीं बयान कर सकते, इस तरह आप बात करके बता सकते हो। सर बार बार चैट थोड़ी देखेंगे सर, तो स्क्रीन शेयर कर रहे होंगे तो वो देख रहे होंगे। चैट तो इट्स ओपन फॉर ऑल। सर हमें पढ़ाएंगे, सर, चैट देखेंगे बेटा। आप Chat म्यूट is open. करें तो बहुत उसी टाइम कोई ना कोई पूछ सकता है आपसे डायरेक्ट, अगर उसी टाइम किसी ने बात करनी है तो कर सकते हैं। यस सर। सही बात। बेटा आवाज नहीं आई, Yes, sir. दोबारा बताना क्या 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 कहा। मैं कह रहा हूँ अगर म्यूट करने से ये मुश्किल हो सकती है कि अगर बात कोई लंबी पूछनी है तो उतनी देर लिखने में दूसरी चीज निकल सकती है माइंड से। somebody mentioned it before के बाद बच्चे इस तरह करते हैं कि रिमूव कर देते हैं, मगर मेरा ख्याल है कि अब since I changed the presenter setting, अब शायद कोई ना कर सके। सर अब नहीं कर सकता कोई, अब नहीं कर सकता। सही अब बात नहीं है कर सर। सकता, वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। तो अब तुम लोगों की अटेंडेंस का मसला तो नहीं होगा सर?
है? सर रिमूव कर दिया, अटेंडेंस का मसला तो नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं होगा। चलें ठीक है सर। सर अटेंडेंस नोट कर ले। और सर एक और चीज काइंडली सर ये कि लेक्चर्स अगर आप रिकॉर्डिंग पे रखें तो ग्रुप में सेंड कर दे, क्योंकि काफी टाइम लाइट का इशू होता है या नेट प्रॉब्लम्स होती है सर, तो फिर उससे हम हेल्प ले सकेंगे। ये कहाँ रख दूं मैं? व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप पे दे व्हाट्सएप दूं? ग्रुप पे मैंने रिकॉर्ड स्लाइड्स अपलोड कर दी। अगर तुम लोग देखो, अगर तुम लोग कहोगे तो मैं ये स्लाइड्स भी अपलोड कर दूंगा। बुक तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ तुमको। स्लाइड्स में हर चीज नहीं है। स्लाइड्स में हर चीज नहीं है। जैसे एग्जांपल्स वगैरह स्लाइड्स में नहीं है। सर फॉर्मूला समझ में नहीं आता। वो आप अगर ये रिकॉर्ड कर देंगे ना, आप रिकॉर्डिंग पे भी साथ ही लगा दें। जब आप ऑनलाइन आते हैं ना ग्रुप मीटिंग में, तो यहाँ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है, एडमिन के पास ही होता है वो सिर्फ। आप आज मीटिंग को मैंने किया रिकॉर्ड मगर देर से किया। आज मैंने ऑन किया मगर देर से देखा किया। तो नेक्स्ट क्लास में अगर मैं भूल जाऊं तो प्लीज रिमाइंड मी फॉर द रिकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि जाहिर है ये बहुत सारी चीजें होती हैं जहन में जो कुछ स्किप हो जाती हैं। तो ठीक है, हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर उसके बाद जैसे तुम लोग कहते हो वहां हम अपलोड कर देते हैं। यूट्यूब पे अपलोड करना है यूट्यूब पे कर लेते हैं, नहीं तो ग्रुप के ऊपर अपलोड कर लेते हैं। जाती है सर, इसी पे हो जाती है, एमएस टीम पे ही हो जाती है। ठीक है क्या होता है? ठीक है सर, अटेंडेंस जैसे ही अगर मीटिंग खत्म होगी ना वो अपलोड हो जाएगा खुद ही एमएस टीम पे। खुद ही अपलोड हो जाएगा? जी सर। अच्छा, मतलब इसी पे टीम्स पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। सर ये फाइन। आपको कोई एडिशनल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सर, यहीं पे हो जाएगा आपको। समझ में नहीं आया, दोबारा बोलो। मैं कह रहा हूँ सर आपको कुछ वो अलग से जाकर कहीं पे वो नहीं करना पड़ेगा, यहीं पे अपलोड हो जाएगी जब आप रिकॉर्ड खत्म करेंगे ना, जैसे ही सेशन। अभी जैसे ये वीडियो भी हो जाएगी। मतलब जब मैं यहाँ से कॉल डिस्कनेक्ट करूंगा तो रिकॉर्डिंग खुद ही ऑफ हो जाएगी, मुझे करने की जरूरत नहीं और वो अपलोड हो जाएगी। यस राइट। सर स्लाइड्स भी शेयर कर दीजिएगा। स्लाइड्स भी शेयर करनी है? स्लाइड्स तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इस पे, तुम लोगों ने चेक नहीं किया होगा। यस सर, देख ली फाइल। इसी पर अपलोड करूंगा मैं, टीम्स पर ही अपलोड करूंगा स्लाइड्स। और हो सकता है वीएलई पर भी कर दें अगर वो ऑप्शन वहां पे अवेलेबल होता है तो। अभी तक तो नहीं था। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो सही। 4 बज चुके हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास। अल्लाह हाफिज। अब हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो परसों है सुबह 10 बजे इंशाल्लाह। राइट, सो बी देयर। ओके, टेक केयर। थैंक यू। सर आपने अटेंडेंस नोट कर ली? सर चले गए भाई। कर लो, खुद कर लो अटेंडेंस। बाबूराव गणपत साहब आप टेस्ट लेते हैं।